आज हम देखने वाले हैं 1857 ईस्वी की क्रांति की विफलता के कारण। पार्ट वन। हमने इसके विफलता के कारणों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हमने 5 पॉइंट ले लिए हैं। अगले पार्ट में हम 5 पॉइंट और लेने वाले हैं, मतलब टोटल ये 10 पॉइंट बनने वाले हैं। एक क्लास में 10 पॉइंट्स आना बहुत मुश्किल था और बहुत लंबी क्लास हो जाती, तो ये जरूरी था कि यहाँ पर 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझाया जाए। अगले 5 पॉइंट अगले पार्ट्स में ले लिए जाएंगे। इससे पहले हमने जो वजह थी, क्रांति क्यों हुई, उसकी क्या कारण थे, इसको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने विद्रोह की जो क्रांति थी उसमें उसका दमन कैसे हुआ, इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो ये क्रांति जो है विफल हो गई थी। क्या क्या ऐसी वजह रही जिनकी वजह से विफल हो गया ना, तो आज हमने देखा है इसको, विफलता के कारणों को। तो इसमें देख लेते हैं विफलता के कारणों में पहला कारण, विद्रोह का निश्चित तिथि से पूर्व विस्फोट। मैंने पढ़ाया था तात्कालिक कारणों में कि इसकी जो तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। सभी नेताओं ने, सभी राजा महाराजों ने और जो भी ब्रिटिश शासन के विरोध में थे, इन सभी ने मिलकर एक डेट डिसाइड की थी, 31 मई 1857। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसे बदली जिनकी वजह से ये विद्रोह 10 मई 1857 को स्टार्ट करना पड़ा। पहले हो जाता, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ गई सामने कि इसको डिले करना पड़ा। मतलब समय से पूर्व ही विस्फोट हो गया था। जो समय निर्धारित था, पूरी शक्ति के साथ उसमें काम करना था, वो समय, उस समय से पहले ही इसको स्टार्ट करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा रीजन था। विफल हुआ तो इसको एक रीजन में ले लिया गया है। असली चीज देख लेते हैं क्या हो सकता है आगे। इसमें है पहले से निर्धारित तारीख 31 मई 1857। उससे पहले ही इस विद्रोह को स्टार्ट करना पड़ा था। मंगल पांडे की कहानी मैंने बताई थी इसमें। मंगल पांडे जी ने 29 मार्च को ही दो अंग्रेज अधिकारियों को उड़ा दिया था चर्बी वाले कारतूस के विरोध में, जिसकी वजह से ये आंदोलन जल्दी ही स्टार्ट हो गया था। आगे है, इसमें 3 तिथि निर्धारित की गई थी। मैंने निर्धारित किया था इसको 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने, बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे मंगल पांडे, इन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में, अपने धर्म को बचाने की सपोर्ट में, दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से इनको पकड़ के 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पे चढ़ा दिया था। अब इसकी वजह से जो सैनिक थे उनमें काफी विद्रोह उत्पन्न हो गया, मतलब काफी क्रोधित हो गए, काफी सरकार के प्रति काफी गुस्सा आ गया उनके अंदर। तो उन्होंने सरकार के प्रति जो है पहले से ही विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से 10 मई 1857 को सभी लोग इसमें शामिल हो गए जो कि इसके विरोध में थे, सरकार की। तो ये 31 मई को होने वाला था, लेकिन 10 मई तक ये स्टार्ट हो गया। 31 मई तक रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर वहां तक रुकते तो हो सकता है उस लेवल पर ये नहीं पहुंच पाता जिस लेवल पर पहुंचा था, क्योंकि सरकार द्वारा उसको दबा दिया जाता। तो ये 10 मई को स्टार्ट हो गया था, 31 मई का उन्होंने इंतजार नहीं किया। आगे है उच्च वर्ग का सहयोग न मिलना। इसमें क्या था, इस आंदोलन के अंदर जो उच्च वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उसका बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिला। वो बल्कि सरकार के राजभक्त बने रहे, स्वामी भक्त बने रहे। इसमें क्या था, उच्च एवं मध्यम वर्गों के गोदामों पर विद्रोहियों का कब्जा होना। जो विद्रोही थे वो काफी परेशान थे। एक तो कर प्रणाली, जो टैक्स टैक्स सिस्टम था उनका बहुत ज्यादा खराब था अंग्रेजों का, जिसकी वजह से जो गरीब लोग थे, किसान लोग थे, काफी परेशान थे। तो विद्रोहियों ने क्या किया कि सारा अनाज वगैरह इन जमींदारों ने इकट्ठा कर रखा था, जो कुलीन वर्ग थे उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। तो उनको खाने के लिए तो कुछ चाहिए था, विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, उच्च एवं मध्यम वर्गों के गोदामों पर उन्होंने, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था और अपना काम चला रहे थे। आगे है किसानों और जमींदारों के बीच नागोर संबंध। जमींदारों ने भी इसमें सपोर्ट नहीं किया, इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। क्यों? इसका एक रीजन था कि किसान जो है इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। अगर वो भाग ले रहे थे तो जमींदार उनसे कटते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो लगान की जो व्यवस्था थी वो
बहुत सारे जो किसान होते थे वो नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उनमें संबंध जो है तनावपूर्ण हो गए थे, जिसकी वजह से भी ये जमींदार वर्ग इसमें शामिल नहीं हुआ। व्यापारियों का ब्रिटिश शासन को सहयोग। व्यापारियों ने इस आंदोलन में शासकों का ब्रिटिश शासन का सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था? उसका एक रीजन था कि उनका जो व्यापार था वो अंग्रेजों के सहयोग से ही चल रहा था। अगर वो अंग्रेजों का सहयोग निकल जाता, हट जाता, तो उनका व्यापार भी ठप हो जाता। मतलब वो अपने व्यापार को बचाने के लिए देश को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार थे। व्यापारी वर्ग, व्यापार सिर्फ अब व्यापारी वर्ग सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहा था उस समय। आगे है, शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग का मानना था कि अंग्रेजी उन्हें आधुनिकता की ओर ले जा सकते हैं। शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग जो था उसने भी इस आंदोलन में देशवासियों का सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि अंग्रेजों के बारे में उनकी सोच थी कि यही हमको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं, आधुनिकता की तरफ ले जा सकते हैं। ये ऐसी उनकी सोच थी। आगे है अंग्रेजों को, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, अंग्रेजों को देशी शासकों का सहयोग प्राप्त होना। अब सोचने वाली बात है कि ऐसे बहुत सारे शासक थे जो ब्रिटिश शासन के विरोध में थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा ऐसे शासकों की संख्या थी जो उनके सपोर्ट में थे, ब्रिटिश शासन के सपोर्ट में थे। विरोध में कौन थे? विरोध में सिर्फ वही लोग थे जिनकी या तो जागीरें छीन ली गई हैं, या तो उनका शासन छीन लिया गया है, रियासतें ब्रिटिश शासन में मिला दी गई हैं, या जिनकी कोई पदवी छीन ली गई है, वही लोग विरोध में थे। बाकी लोग उनके विरोध में नहीं थे, बल्कि उनके सपोर्ट में थे। इसमें क्या था, भारतीय नरेशों राजाओं में से मात्र 1% ही विरोध में शामिल हुए थे। 1% वो थे जिनकी वजह से, जो अंग्रेजों की वजह से परेशान थे। अगर वो भी परेशान नहीं होते तो ये विद्रोह कभी होने वाला भी नहीं था। सोचने वाली बात है। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह, बिहार में पड़ता है। हजरत महल, बेगम हजरत महल, अवध की जो बेगम थी। नाना साहब, तात्या टोपे, ये ऐसे नाम थे जो बहुत ज्यादा चर्चित थे, जो अंग्रेजों से परेशान थे। अंग्रेज किसी न किसी वजह से उनको परेशान कर रखे थे। आगे है, बाकी 99 नरेशों ने अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई। नरेश जानते थे कि ये आम लोगों का आंदोलन है, राजा महाराजा जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से अलग रखा था। अगर वो भी सपोर्ट में आ जाते तो सोचने वाली बात है कि वहीं वो सब कुछ समाप्त हो जाता, मतलब अंग्रेज वहीं से उनको जाना पड़ता। इन शासकों और सरदारों ने तूफान में बांध का काम किया, अन्यथा यह तूफान हमें एक ही लहर में बहा ले जाता। इन शासकों और सरदारों, बात ध्यान रखना, ये कहा है लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने कहा है कि इन शासकों, जो भी शासक थे, 99% शासक थे जो उस समय, इन शासकों और सरदारों, जो भी सरदार थे, ने तूफान में बांध का काम किया, अन्यथा यह तूफान हमें एक ही लहर में बहा ले जाता। लॉर्ड कैनिंग का ये कहना है कोर्ट के साथ। अब आप सोच सकते हैं, सरदारों और शासकों की बात की जा रही है। चलिए आगे नहीं चलते इस मामले में, समझने वाले समझते हैं। आगे देख लेते हैं, चौथा पॉइंट है हमारे पास, विद्रोहियों के सीमित साधन। विद्रोहियों के पास जो साधन थे वो सीमित थे। सरकार के पास सब कुछ था, अंग्रेजों के पास सब कुछ था, लेकिन विद्रोहियों के पास सीमित थे। क्यों? 7-8 जो राजा रजवाड़े थे, उन्हीं की तोप वगैरह थे, बंदूक वगैरह थे, उन्हीं की से काम चल रहा। तो थोड़ा बहुत अंग्रेज अधिकारियों से छीन लिए गए थे, अंग्रेज सैनिकों से छीन लिए गए थे। थोड़ा बहुत उन सैनिकों के पास थे जो सैनिक सेना में भर्ती थे, उनके पास जो भी गोला बारूद था, जो भी बंदूकें थी, वही थी। उससे पूरी सरकार से लड़ना बड़ा मुश्किल काम था, फिर भी उन्होंने कोशिश की थी। विद्रोही के पास सीमित साधन एवं अस्त्र शस्त्र थे, एक सीमित साधन थे जिनकी वजह से इनको इसमें असफलता मिली थी। आगे है, बिना गोला बारूद बंदूकों और तोपों का क्या काम। मान लीजिए ये गोला बारूद नहीं है, तो तोप क्या करेंगे और बंदूक क्या करेंगे? इसमें सोचने वाली बात है। तोप, गोला और बारूद बनाने का जो फैक्ट्रियां थी, जो भी
मशीनें थी, वो तो अंग्रेजों के पास थी। अगर वही नहीं है तो किस तरह का गोला और किस तरह का बारूद और कैसी बंदूक काम आएगी, कैसी तोप काम आएगी, सोचने वाली बात है। तो ये बहुत ज्यादा सीमित साधन थे। अब एकदम से ये चीजें कहां से आती। आगे है थी जो भाले और तलवार थी, वो आग उगलती हुई तोपों का सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास उस समय सबसे आधुनिक तोपें मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी जंगों को जीता था। आगे देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट है विद्रोहियों में साझा हितों का अभाव। ये बहुत बड़ा कारण था। आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने तो जा रहे हो, लेकिन सबके अपने अपने हित थे। कोई नहीं चाहता था कि भारत आजाद हो। सब अपनी या तो रियासतें बचाना चाहते थे, रियासतें वापस जाना लाना चाहते थे, अपना राज्य वापस चाहते थे। कोई अपनी पेंशन चाहता था, कोई अपनी पदवी चाहता था, लेकिन कोई ये नहीं चाहता था कि भारत आजाद हो, हिंदुस्तान आजाद हो, हिंदुस्तान को आजादी मिले। इसमें यही बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से इनको असफलता मिली। अगर उनमें किसी का भी एक जो भी हित था वो पूरा हो जाता तो वो गारंटी की बात है वो वहीं पर अलग हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देख लेते हैं और क्या है। झांसी की रानी अपने राज्य को वापस पाना चाहती थी। उनको कोई मतलब नहीं था कि जनता परेशान है, कितना टैक्स दे रही है, कितनी कठोरता से टैक्स वसूला जा रहा है उससे, उनको कोई मतलब नहीं था। आज झांसी की रानी को बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, वो वीर गति को प्राप्त हुई थी और बहुत बहादुरी से लड़ी। लेकिन सोचने वाली बात है, उनमें जो विद्रोह में शामिल थे, जो राजा रजवाड़े, जो रियासत थे और जो राजा शामिल थे, उनमें उनके अपने हित मौजूद थे। हिंदुस्तान के लिए कोई लड़ नहीं रहा था। इसको सोचने वाली बात है। तो पहला कारण था झांसी की रानी अपने राज्य को वापस पाना चाहती थी, ये एक रीजन था इनका। नाना साहब पेशवा की पदवी पदवी प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। उनको अंग्रेज पेशवा की पदवी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आप तो दत्तक पुत्र हो, गोद लिए गए पुत्र हो, तो आपको हम पेशवा की उपाधि कैसे दे दें। आगे है भारतीय सैनिक चर्बी वाले कारतूस से छुटकारा और वेतन भत्ते पाने के लिए लड़ रहे थे। वो चर्बी वाले कारतूस से छुटकारा पाना चाहते थे और वेतन भत्ता अपने बढ़वाना चाहते थे। इस वजह से वो लड़ रहे थे। और देख लेते हैं और भी लोग लड़ रहे थे। मुस्लिम मुगल सम्राट की खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। मुस्लिम जो है, जो मुगल साम्राज्य था, मुगल थे, मुगलों के जो शासक थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, अंतिम मुगल सम्राट, उनकी जो प्रतिष्ठा खो गई थी, अंग्रेजों ने उनको काफी बेइज्जत किया था, गद्दी से उतार फेंका था, उनके सिक्कों से नाम हटवा दिए गए थे। तो उनकी प्रतिष्ठा को वापस लाना चाहते थे मुस्लिम, क्योंकि मुगल सम्राट उनके दिलों में काफी राज करते थे, मतलब काफी मानते थे मुस्लिम्स मुगल सम्राट को। आगे हिंदू मराठा शक्ति के नेतृत्व में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। उनको हिंदू राज्य स्थापित करना था हिंदुओं को। अब सोचने वाली बात है, ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका अपना ही अलग हित था। किसी का भी एक हित नहीं था कि हमको भारत को या हिंदुस्तान को आजाद कराना है या हमको अंग्रेजों को यहां से भगाना है। नहीं, उनको तो बस अपना हित पूरा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए था। तो ये कारण बहुत बड़ा कारण था। अगर ये साथ में बैठते, नहीं हमको आगे देखना है, एकता स्थापित करनी है, तो हो सकता है ये विद्रोह बहुत हद तक सफल हो जाता, या हो सकता है पूरी तरह से सफल हो जाता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।